डैनियल गोलेमन द्वारा लिखी गई ये पुस्तक हमारी आंतरिक शांति के रहस्य पर जोर देती है और यह पुस्तक उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जिन्हें अपने अतीत का पछतावा है। डैनियल कहते हैं कि इतने वर्ष अज्ञानता में बीतने के बाद अब हमारी मानसिकता को बदलने का समय आ गया है। उदाहरण के लिए, आप अपने आप को उस कार्य पर ध्यान लगाने के लिए नहीं मना पाते जो आपको करना है। डैनियल ने बहुत ही सीधे तरीके से एक उपाय बताया है जो कि आपको आपसे मुक्त कराएगा, जिसने आपको बांध रखा है। क्या आपने कभी बार या कॉफ़ी शॉप में बैठ के लैपटॉप में कार्य किया है या करने की कोशिश की है? तो आपको पता लगा होगा कि सिर्फ एक काम पर फोकस करना कितना मुश्किल कार्य है। और जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बाहरी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए पहले जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। डिस्ट्रैक्शंस के प्रकार। सेंसरी डिस्ट्रैक्शन ये वह डिस्ट्रैक्शन है जो लोगों को शोर से, रंग से और भीड़ से होता है। इसमें आपको शांत रहना चाहिए और अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को और वातावरण को जज करना छोड़ देते हो तो आप स्थिर होकर किसी भी जगह फोकस कर सकते हो। अगर आपका खुद पर नियंत्रण है तो आप किसी भी चीज़ में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या आपके अंदर के विचार उठ रहे हैं? अगर हाँ, तो यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप अपने अंतर्मन को कैसे शांत करें। हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं। इस इंसुला से हमारे शरीर के हिस्सों को आदेश मिलते हैं और हारमोनियस लोगों के पास जो इंसुला होता है वो उनके लिए गाइड के रूप में काम करता है। असल में देखा जाए तो इंसुला आपके जीवन में शांति लाता है और आपकी मदद करता है आपको अपने लिए ज़रूरी साबित करने में। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होगा तो हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो किसी की वास्तविकता को आकार देती है। आप जिस चीज़ को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वो एक फ़िल्टर है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और क्या सीखते हैं। डैनियल महान स्टार वॉर मास्टर योडा का कोट बोलते हैं, आपका ध्यान आपकी वास्तविकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे ध्यान कहाँ खर्च करना है। देखा जाए तो दो तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सेंसरी एंड इमोशनल। सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो बाहरी होते हैं, जैसे शोर, नए रंग, स्वाद, खुशबू आदि। और इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस वो होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ परेशानियाँ या रिश्ते। सेंसरी डिस्ट्रैक्शन समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं, जैसे जब आप स्टडी करते वक्त म्यूज़िक सुनते हैं। जो लोग इमोशनली डिस्ट्रैक्ट होते हैं वे सेंसरी डिस्ट्रैक्ट वाले लोगों के मुताबिक ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जब आपका ध्यान किसी भी चीज़ पर केंद्रित होता है तो हमारा दिमाग जितनी जानकारी हमें होती है और नई जानकारी को आपस में जोड़ता है। और अगर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता तो हम अपनी जानकारी अपने दिमाग में नहीं कनेक्ट कर पाते। अगर हमें फोकस्ड रहना है तो हमें इन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना आना चाहिए। हमारे दिमाग में दो अर्ध स्वतंत्र मानसिक प्रणालियां हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषता भी है। इनमें से एक नीचे से ऊपर तो दूसरी ऊपर से नीचे काम करती है। इस दिमागी कार्य को समझना आपके फोकस को विकसित करने और यह जानने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक क्षण में कौन सा क्षेत्र काम कर रहा है। नीचे से ऊपर देखने का नज़रिया, यह मानसिकता अनैच्छिक रूप और स्वचालित रूप से हमारी परेशानियां हल करती है। हम इसके कामकाज का अनुभव नहीं कर पाते। यह तेज है और इसे चलाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिकतर इसे संभालना पड़ता है।
यह मल्टीटास्किंग मोड में काम करता है और हमें दिखाने के लिए हमारी धारणाओं को फिल्टर करता है। मस्तिष्क का यह हिस्सा लाखों साल पहले विकसित होना शुरू हुआ था, इसलिए यह आमतौर पर अल्पकालिक विचारों, आवेगों और त्वरित निर्णयों को लेने में काम करता है। ऊपर से नीचे देखने का नज़रिया, हमारी चेतना यहाँ रहती है जहाँ हम अपने इरादों के माध्यम से इसे नियंत्रित करते हैं। ये सारे काम हमारे नियोकॉर्टेक्स में होते हैं और ये मॉनिटर की तरह किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे कर सकता है। यह धीमा है और काम करने के लिए प्रयास और ऊर्जा दोनों लेता है, इसलिए यह बिना रुके लंबे समय तक काम करने में सक्षम नहीं है। इसमें आत्मनियंत्रण रहता है। यह सैकड़ों हजारों साल बाद निचले स्तर के मन के बाद विकसित हुआ, जिससे इंसान को निर्णय लेने और योजना बनाने की क्षमता मिलती है। अगर आपको अपना मन ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाना है तो आपको अपने कार्य को आदत में बदलना होगा। आपका मन जितना विचलित रहेगा उतने ही आपको गलती करने के चांस बढ़ेंगे। नीचे से ऊपर देखने वाला माइंडसेट दिन के दौरान जल्दी और चुपचाप आदतों को ग्रहण करता है। आपके नीचे से ऊपर देखने वाले माइंडसेट के कई नुकसान भी हैं जो अक्सर विज्ञापन अभियानों द्वारा भी उपयोग किए जाते हैं। ध्यान केंद्रित करना और खोना भी भूमिकाएं हैं। यह हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा ध्यान केवल एक लक्ष्य पर ही हो। अपना ध्यान केंद्रित रखना और अपने विचारों को बहाना भी ज़रूरी है। आज लोग बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे हैं, इतना कि उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं है और उनके लिए आज उनका पेशा ही सब कुछ है और वे किसी भी नई चीज़ से जुड़ नहीं पाते। रचनात्मक होना सीखिए, ध्यान केंद्रित करना सीखिए। अगर आपको आपकी रचनात्मकता बढ़ानी है तो आपको इन 3 चीज़ों से गुजरना होगा। पहली, दिशा निर्देश, कि जब भी आप आगे की ओर देखें तो आपके पास वो सारी जानकारी हो जो आपकी मदद कर सके। दूसरी, कुछ ही चीज़ों पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे अपना ध्यान लगाते हैं तो हम उसे कर लेते हैं। तीसरी, समझदारी से काम करें। आज देखा जाए तो जानकारी सबके पास है, लेकिन उस जानकारी का असल मूल्य कुछ ही लोग जान पाते हैं। हार्वर्ड में एक अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया है कि अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो तो दिमाग में सबसे अच्छे विचार प्रवाहित होते हैं। और ये भी है कि अपना लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है, ये मानना मुश्किल है, पर जो आपको सबसे ज़्यादा विचलित करते हैं वो लोग नहीं हैं, वो आपका मन है। अगर हमें ध्यान केंद्रित करना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की आवाज़ को शांत करना होगा और इसके लिए आपको माइंडफुलनेस करना चाहिए। और ये सरल है। जब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं तो हमारी अंदर की आवाज़ें शांत हो जाती हैं, आपका मन शांत हो जाता है और आपको स्थिर कर देता है। लेकिन अगर आप एक ही जगह बहुत देर तक ध्यान केंद्रित करते हो तो आपका दिमाग थक जाता है और वो कुछ नहीं सीख पाता। और जब आपका दिमाग थक जाता है तो उसके मुख्य लक्षण हैं उत्पादकता में गिरावट, चिड़चिड़ापन और सोचने के लिए ऊर्जा की कमी। अपनी मानसिक ऊर्जा को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने मन को आराम करने और भटकने की अनुमति देनी होगी। अपने लक्ष्य को हासिल करना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कड़ी मेहनत, ध्यान और बलिदान की आवश्यकता होती है, और यह सब आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। स्टीव जॉब्स ने हमेशा यह सलाह दी है कि हमें दूसरों लोगों की आवाज़ से अपनी आंतरिक आवाज़ को कभी मिटाना नहीं देना। देखा जाए तो हमारी भावनाएं कभी भी हमारे अंदर की आवाज़ को मिटाने नहीं देती। जब हम अपने जीवन में असफलताओं से उबरते हैं तो भावनात्मक लचीलापन बढ़ता है। अगर आप भावनात्मक रूप से लचीला बनना चाहते हैं तो आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित करना आवश्यक है। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अपनी ताकत, कमजोरियों, पसंद नापसंद को समझ लेते हैं तो भावनात्मक रूप से विकसित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सहानुभूति की। सहानुभूति 2 प्रकार की होती है, संज्ञानात्मक सहानुभूति और भावनात्मक सहानुभूति।
और भावनात्मक सहानुभूति हमें दूसरे की नज़रों से दुनिया दिखाती है और हमें उनकी जगह रख कर सोचने पर मजबूर करती है। और संज्ञानात्मक सहानुभूति हमें इंसान के दिमागी हालात के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और इसे समझने की कोशिश करती है कि जो इंसान है वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। और इसके आगे डैनियल कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वभाव से ही थोड़े समय के लिए सोचता है। हमारे पास तुरंत काम करने और लंबी अवधि को भूल जाने की एक आदत होती है, क्योंकि जब हम थोड़े समय के लिए आई परेशानी को हल करने का प्रयास करते हैं तो हम आंशिक और अस्थायी समाधानों पर पहुंचते हैं। अब डैनियल बताते हैं कि लीडर लोगों को कैसे लीड करते हैं। नेतृत्व करने के लिए फोकस बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप लोगों को सही मार्ग पर ले जाने की क्षमता रख सकें। सफल नेताओं में आत्मज्ञान होता है और वे अपने लोगों का ध्यान आकर्षित करना जानते हैं। और इस मामले में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह जानना है कि कैसे सुनना है, जो भावनात्मक सहानुभूति से संबंधित विशेषता है। साथ ही एक अच्छा नेता दूसरों की क्षमता को पहचानने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और अंत में डैनियल कहते हैं कि हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें।